भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आजकल बहुत सी परेशानियां फेस कर रही हूँ, लेकिन जब से मैं एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो कोई बात नहीं, जो हो रहा है दैट इज़ बेस्ट फॉर मी, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए, मेरे लिए यही रचा है। तो जो रचा है उसको स्वीकार कर। तो इस स्वीकृति में मैंने क्या देखा कि बस बहुत अच्छा, जीवन की एक यात्रा है जो अपने हिसाब से चल रही है। जैसा ईश्वर ने रचा है वैसे ही चल रही है, और ईश्वर ने जो कुछ भी रचा है हमारे लिए तो अच्छा ही रचा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें कौन जानता है, उससे ज़्यादा हमें कौन समझता है। तो आनंद आ रहा है। एक कहानी याद आ रही है, अभी सुना कुछ दिन पहले, और ये कहानी तो सर्वविदित है, सब जानते हैं, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण का जो ढंग था बहुत आनंददायक था और जिसने मेरी आंखें खोल दी। वो कहानी है टाइटैनिक के समय की, 1912, सन 1912, जब टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ जो एक ख्वाब था दुनिया के लिए, और जिसके बारे में कहा जाता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, टाइटैनिक कभी, उसका कभी तोड़ नहीं है कोई। और एक मिशन था, एक ख्वाब था दुनिया का कि भाई टाइटैनिक पर सफ़र करना है, टाइटैनिक की यात्रा करनी है। और दुनिया के सारे बड़े बड़े लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, किस्मत वाले लोगों ने टाइटैनिक में अपनी सीट बुक करा ली। उन्हीं लोगों में से एक फार्मर था, स्कॉट नाम का, जिसे बड़ा शौक़ था टाइटैनिक में यात्रा करने का, और उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी को इकट्ठा किया और टाइटैनिक के 7 टिकट खरीद लिए, 5 अपने बच्चों के लिए और 2 हस्बैंड वाइफ के लिए, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता रहा उस दिन का जिस दिन टाइटैनिक पर वो बैठेगा। उसके मन में ये भाव था कि वो इस अनुभूति को करना चाहता था कि कैसे लोग, अमीर लोग कैसे यात्रा करते हैं, कैसे रहते हैं उनके बीच में, वो उस अनुभव को महसूस करना चाहता था। और इस अनुभव को महसूस करने के लिए, टाइटैनिक की यात्रा के लिए उसने अपनी समस्त जमा पूंजी को कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि यात्रा से कुछ दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके 5 बच्चों में से एक बच्चे को काट लिया। यात्रा का दिन नज़दीक आ रहा था और बच्चा घायल था। तो बच्चों की माँ ने कहा कि स्कॉट, आप इन 4 बच्चों के साथ यात्रा पर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं जा सकती मेरे घायल बच्चे को छोड़ करके। स्कॉट ने सोचा कि ठीक है, ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि सारे पैसे वो लगा चुका था। लेकिन कुछ सोच करके उसने कहा नहीं, जब मेरी पत्नी नहीं जाएगी, मेरा एक बच्चा नहीं जाएगा, तो मैं भी छोड़ता हूँ, मैं भी नहीं जाता हूँ। और जिस दिन टाइटैनिक रवाना हुआ, उस दिन वो अपने 4 बच्चों के साथ समुद्र के किनारे खड़ा उसे हसरत भरी निगाहों से देखता रहा टाइटैनिक को रवाना होते हुए, और फिर मायूस मन से घर लौट आया। अब उसके पैसे भी जा चुके थे, वो टिकट्स नॉट रिफंडेबल थे, और वो जा भी नहीं पाया। लेकिन जब 4 दिन और वो अपने कुत्ते को कोसता रहा कि काश इसने न काटा होता। लेकिन जब 4 दिन बाद 19 अप्रैल को ये सुना गया कि टाइटैनिक डूब गया और सब कुछ नष्ट हो गया, तो आप अनुमान नहीं कर सकती कि उसने अपने कुत्ते को कितना प्यार किया, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है कुछ पता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपकी नियति पहले ही लिख दी है। और किस घटना के पीछे
कौन सा अच्छा कार्य छुपा है कुछ पता नहीं। ईश्वर की संरचना पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तो मैं भी सोचती हूँ कि सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। ईश्वर ने शायद मुझे इसीलिए रचा है। तो मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ इस घटना का स्मरण करते हुए सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ।